गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बबीता पंडिता, टीचर फ्रॉम यूपीएस आलमपुरा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स विद ईडियम्स इन द बॉक्सेस, यू मे चेंज द सेंटेंसेस इफ नेसेसरी। जो हमें ईडियम्स दिए हुए हैं उनको यूज़ करना है। ही टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग ही टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग जोक, ऑल ऑफ अस बर्स्ट इंटू लाफ्टर। यहाँ पे लगेगा ऑल ऑफ अस बर्स्ट इंटू लाफ्टर। उसने हमें इतना इंटरेस्टिंग जोक सुनाया है तो उसकी वजह से हम हंस के पागल हो गए। ठीक है। हिज फादर इज़ ए पुअर मैन, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मेक बोथ एंड्स मीट। उसका जो पापा है वो बहुत गरीब है, इसलिए ये उसके लिए बहुत मुश्किल है ये सारा काम करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। द रिच मैन इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्रे टू द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर। जो रिच मैन है, अमीर आदमी है, उसने ऑल एंड सन्ड्रे होता है एवरीबॉडी, टू द उसने अपनी बेटी की शादी में हर एक को बुलाया। गांधी जी नेवर टोल्ड ए लाई, गांधी जी नेवर टोल्ड ए लाई, ही ऑलवेज कॉल्ड ए स्पेड ए स्पेड। वो उसने कभी नहीं झूठ बोला, वो हमेशा ऑलवेज कॉल्ड ए स्पेड टू स्पेड ए स्पेड, यानी कि स्पेड ए स्पेड का मतलब होता है वो हमेशा सच बोलते थे। उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, किसी को दुख होगा, किसी को गुस्सा आएगा उस सच से, वो हमेशा सच बोलते। सच का असर किसके ऊपर क्या पड़ता है वो नहीं समझते थे, उनको क्या था उससे, वो हमेशा सच बोलते थे। दिस पीस ऑफ लैंड बिकेम ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी कि जो पीस ज़मीन का टुकड़ा है ये दो भाइयों के बीच में कहते हैं कि ये लड़ाई का झगड़ा बन गया, मतलब कि इसकी मुसीबत की जड़ हो गई, यानी कि ये एक मुसीबत की जड़ गई, इसकी वजह से दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो सकती है। When he heard the answer he was cut to the quick, जब उसने इसका आंसर सुना तो he was cut to the quick, यानी कि वो ही वॉज कट टू द क्विक, वो बहुत When he heard the answer he was cut to the quick, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा गहरी चोट पहुँची। When Rahim Bibi told the narrator that previous year he had also been in the 9th class, he felt at a loss for the words and couldn't bear it stand in front of her, यानी कि felt a loss होता है यहाँ पे felt a loss आएगा, यानी कि उसके पास कुछ वर्ड्स ही नहीं थे, मैं क्या बताऊँगा। जब उसको रहीम बीबी ने पूछा था कि आप क्या अभी भी 9th क्लास में हो, यानी कि उसके पास कुछ वर्ड्स ही नहीं थे। इफ़ यू डोंट स्टडी प्रॉपरली यू विल कट ए सॉरी फिगर इन द एग्जामिनेशन, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे नहीं तो यू विल कट ए सॉरी फिगर इन द एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी इमेज डाउन हो जाएगी। इसका मतलब है यू विल कट ए सॉरी फिगर। जैसे कि कोई अच्छा बच्चा होता है, उसकी एक अच्छी इमेज होती है क्लास में, अब हम अगर वो पढ़ेगा नहीं नेक्स्ट ईयर, उस साल वो मेहनत नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, तो उसकी इमेज डाउन हो जाती है, उसी को बोलते हैं कट ए सॉरी फिगर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सिखाया, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना, एग्ज़ाम में आ सकता है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।